हेलो एवरीवन, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कोलॉइडों के गुण। जैसा कि कोलॉइड के बारे में हम लोग अब तक कोलॉइड का परिभाषा पढ़ लिए, उनका वर्गीकरण कर लिए, बनाने की विधि भी देख लिए और शुद्धिकरण भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कोलॉइडों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। तो देखिए, कोलॉइडों के गुण में सबसे पहला गुण आता है अनुसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अनुसंख्यक गुण क्या है? तो वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। याद कीजिए, विलियन चैप्टर में बताए थे कि किसी विलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अनुसंख्यक गुण कहते हैं। अब जिस तरह से विलयन में होता है अनुसंख्यक गुण, उसी तरह से कोलॉइड में भी होता है अनुसंख्यक गुण। इसमें भी वे गुण जो इसके मुख्य घटक जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। तो विलयन की तरह कोलॉइड भी अनुसंख्यक गुण प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि कोलॉइडों के अनुसंख्यक गुण का मान विलयन की तुलना में कम होता है। जो अनुसंख्यक गुण उसमें जो परिवर्तन होता था वो इसमें उतना परिवर्तन नहीं होता है, और निलंबन में तो एकदम नहीं होता है। तो इस तरह से कोलॉइडों के मुख्य अनुसंख्यक गुण निम्नलिखित हैं, वही सारे गुण हैं जो कि विलयन में होते थे। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा, हिमांक का अवनमन। चौथा, परासरण दाब। अब एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत ही सिंपल आता है कि इनमें से कौन सा अनुसंख्यक गुण नहीं प्रदर्शित करता है। कोलॉइड वो तो करता है, विलयन भी प्रदर्शित करता है, निलंबन अनुसंख्यक गुण नहीं प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। तो आप इसको लिख लीजिए। हम लोग लिख रहे हैं कोलॉइडों के गुण, जिसमें पहला गुण है अनुसंख्यक गुण। तो इसको जल्दी से लिखिए। अब देखिए, दूसरा गति है ब्राउनी गति, यानी कि यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और ब्राउनियन मूवमेंट। तो देखिए, कोलॉइडी विलयन में देखा गया है कि जो कोलॉइडी कण है, जैसे मान लीजिए कोलॉइडी कण है, तो ये जिधर मन उधर टेढ़ी मेढ़ी और अव्यवस्थित गति करते रहते हैं। कब किधर जाएगा कोई गारंटी नहीं है इसका। सतत रूप से टेढ़ी मेढ़ी और अव्यवस्थित गति करते रहते हैं। ये कोलॉइडी कण है, इसका देख रहे हैं आप गति कि किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी गति है। ये जो गति है कोलॉइडी कणों का, इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेक्षित किया था, इसीलिए इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। तो कोलॉइडी विलयन में सभी कोलॉइडी कण सतत रूप से मतलब लगातार टेढ़ी मेढ़ी एवं अव्यवस्थित गति करते रहते हैं। देखिए वही लिखे हैं, कोलॉइडी विलयन में सभी कोलॉइडी कण सतत रूप से टेढ़ी मेढ़ी एवं अव्यवस्थित गति करते रहते हैं। इस गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेक्षित किया था, मतलब देखा था, ऑब्जर्व किया था, अतः इसे ब्राउनी गति कहते हैं। अब इस ब्राउनी गति से क्या होगा, इसका कारण क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो ब्राउनी गति का कारण यह है कि कोलॉइडी कणों को जो है परिक्षेपण माध्यम अनइक्वल तरीके से, यानी कि कम बेसी तरीके से अपने तरफ आकर्षित करते हैं, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम की तरफ से लगने वाला जो बल है वह बराबर नहीं होता है, इसके चलते ये इधर से उधर गति करते रहते हैं। अब इससे फायदा क्या है, अगर कोलॉइडी कण इसी तरह से घूमते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, तो ये नीचे बैठेंगे नहीं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे बैठेंगे नहीं, यानी कि इसके चलते कोलॉइडी विलयन अस्थायी बना रहेगा। यानी कोलॉइडी कणों के अस्थायित्व, कोलॉइडी विलयन के अस्थायित्व में ब्राउनी गति हेल्प करता है, मदद करता है। तो इस गति के कारण कोलॉइडी कण पूरे विलयन में
पूरे कोलॉइडी विलयन में वितरित होते हैं तथा वे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते हैं। अर्थात यह कोलॉइडों के स्थायित्व में सहायता करता है। तो ये है ब्राउनी गति। ये लैंग्वेज याद रखिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है और फिगर तो इतना सिंपल है कि कहना ही नहीं है। बस ऐसे ऐसे किसी तरह से खींच देना है लाइन, वही हो गया ब्राउनी गति। टेढ़ी मेढ़ी गति, जैसे मन वैसे बनाइए, मेरे जैसा सेम बनाने का जरूरत नहीं है। अब क्लोराइडों के गुण का ही अगला टॉपिक है प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण के अंतर्गत आता है टिंडल प्रभाव। तो क्या होता है देखिएगा, क्लोराइडी विलयन के बारे में आप जानते होंगे। जैसे आप कभी अंधेरे रूम में देखे होंगे, अगर वेंटिलेशन से लाइट आता हो, याद कीजिए, अगर रूम में अंधेरा हो और किसी भी एक छिद्र से, होल से, वेंटिलेशन से लाइट आता हो, तो आपको लगता होगा कि जिस रूट में लाइट आ रहा है वो लाइट नहीं आ रहा है बल्कि धूल आ रहा है। एक्चुअली में आता लाइट ही है। लाइट सीधे डायरेक्शन में गति करता है, तो लाइट जो है सीधे चला गया और रास्ते में जितने भी धूल है यानी कि क्लोराइडी कण है, धूल ही क्लोराइडी कण है यहाँ पे। तो ये जो क्लोराइडी कण है ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं और इसी प्रकीर्णन के कारण वो धूल दिखाई देने लगते हैं। तो जहां जहां से लाइट गुजरा है वहां के क्लोराइडी कण दिखते हैं और बाकी जगह के क्लोराइडी कण पे प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए वहां के क्लोराइडी कण नहीं दिखते हैं। तो ये क्लोराइडी कणों का विशेष गुण है कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इसी प्रकीर्णन के कारण क्लोराइडी कण दिखाई देने लगते हैं, जिसको कि इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसी के चलते क्लोराइडी कण दिखने लगते हैं। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सबसे पहले टिंडल ने प्रक्षिप्त किया था। तो जब किसी कोलॉइडी विलयन से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्लोराइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उसका पथ दृश्य हो जाता है, यानी दिखाई देने लगता है। दृश्य हो जाता है। इस घटना को सर्वप्रथम टिंडल ने प्रेक्षित किया था। टिंडल ने प्रेक्षित किया था, देखा था।
अतः इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन दे दे कि टिंडल प्रभाव क्या है तो ये परिभाषा लिख दीजिएगा, और अगर दे दे कि इसे आप कैसे प्रदर्शित करेंगे तो देखिए इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। पहले तो आप दो पारदर्शी कांच का बर्तन ले लीजिए। पारदर्शी कहने का मतलब जिससे लाइट पास कर जाए। ये दो बर्तन ले लीजिए, एक में आप सामान्य विलयन ले लीजिए, मतलब आप कह सकते हैं चीनी और पानी का विलयन ले लीजिए। एक बर्तन में सामान्य विलयन है या कह सकते हैं चीनी और पानी का विलयन है, यह है सामान्य विलयन। और दूसरे बर्तन में कोलॉइडी विलयन है या आप कह सकते हैं मिट्टी और पानी का विलयन है। मिट्टी और पानी का विलयन को कोलॉइडी विलयन के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ये मिट्टी और पानी का कोलॉइडी विलयन है, कोलॉइडी विलयन है। अब प्रकाश को गुजारिए, इससे लाइट सोर्स से प्रकाश निकल रहा है और ये इससे गुजरने के दौरान सामान्य विलयन में तो कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन जैसे ही यह कोलॉइडी विलयन से होकर गुजरता है तो रास्ते में जितने भी कोलॉइडी कण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए रास्ते के कोलॉइडी कण दिखाई देने लगे। ये जो कोलॉइडी कण आपको दिख रहे हैं, इसी को सबसे पहले टिंडल ने प्रेक्षित किया था। ये कोलॉइडी कण है, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब अगर टिंडल प्रभाव दिखाता है कोई विलयन तो कोलॉइडी विलयन है, नहीं दिखाता है तो सामान्य विलयन है। तो इसकी सहायता से सामान्य विलयन एवं कोलॉइडी विलयन में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, मतलब दोनों को अलग किया जा सकता है। चलिए ये लिख लीजिए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने का तरीका है, ये लिखिए, जल्दी से लिखिए। अब कोलॉइडों के गुण का चौथा गुण है वैद्युतीय गुण। वैद्युतीय गुण क्या है ये समझिएगा। कोलॉइडी विलयन में जितने भी कोलॉइडी कण हैं उनके ऊपर समान आवेश होता है। कहने का मतलब अगर माइनस है तो सब पर माइनस होगा, और अगर प्लस है तो उसमें सभी कणों पर प्लस आवेश ही होगा। मतलब एक कोलॉइडी विलयन अगर वो निगेटिव कोलॉइड है तो सभी कणों पर निगेटिव आवेश होगा, अगर वो पॉजिटिव कोलॉइड है तो सभी कणों पर पॉजिटिव आवेश होगा। यानी सभी कणों पर अगर समान आवेश है, आप जानते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश के कण एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अगर प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो ये एक जगह इकट्ठा होकर के नीचे बैठेंगे नहीं। अगर ये दूर भगाएंगे यानी कि पूरे सॉल्यूशन में फैले रहेंगे, और यह क्लोराइड को अस्थायी बनाता है। अगर सॉल्यूशन में, अगर मान लीजिए मिट्टी को पानी में घोले हैं, मिट्टी जो है नेगेटिव क्लोराइड है, वो जब तक घुला हुआ है तब तक क्लोराइड है। अगर वो बैठ गया तो वो अवक्षेप बन गया, यानी क्लोराइड नहीं है।
लेकिन सभी कणों पर समान आवेश के चलते वो घुला हुआ ही रहेगा, अधिक देर तक उसके कण जो हैं एक दूसरे से दूर तैरते रहेंगे, यानी कि यह क्लोराइड को अस्थायी बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। क्लोराइडी कणों का आवेश। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि यह आवेश आता कहां से है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस आवेश से फायदा क्या है। अर्थात पहले आप देख लीजिए यहाँ पे वैद्युतीय गुण, किसी क्लोराइडी विलयन में सभी क्लोराइडी कणों पर समान वैद्युतीय आवेश उपस्थित होता है, अतः वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं तथा पूरे विलयन में वितरित होते हैं। अर्थात वे समूहित होकर, मतलब समूह में जुड़कर अवक्षेपित नहीं होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, नहीं होते हैं। यह कोलाइडों के अस्थायित्व का मुख्य कारण है। यह कोलाइडों के अस्थायित्व का मुख्य कारण है, यानी इसी कारण से कोलाइड अस्थायी होते हैं, अस्थायित्व का मुख्य कारण है। इस तरह से आप कोलाइड को दो भाग में बांट सकते हैं, ऋणात्मक कोलाइड और धनात्मक कोलाइड। ऋणात्मक कोलाइड कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, जितने भी मेटल सॉल्ट्स हैं, धातु सॉल्ट, यानी कि सिल्वर सॉल, गोल्ड सॉल, लेड सॉल एक्सेट्रा, सभी धातु के जो सॉल हैं, सभी धातु के जो सॉल हैं वो ऋणात्मक क्लोराइड है। इसके अलावा सल्फाइड, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड। इसके अलावा एसिड डाइज जो हैं, एसिड डाइज रंगने वाला पदार्थ होता है, एसिड डाइज, जैसे कॉन्गो रेड। इसके अलावा स्टार्च, क्ले यानी कि मिट्टी और पानी का विलयन, कीचड़, मड। धनात्मक क्लोराइड में आपका आ जाएगा हाइड्रोक्साइड जो है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड सॉल हैं, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। इसके अलावा ऑक्साइड, TiO2 जैसे ऑक्साइड हो गया। उसके अलावा डाइज में मिथिलीन ब्लू भी इसमें आ जाता है, मिथिलीन ब्लू, हेमोग्लोबिन एक्सेट्रा, ये सभी जो है धनात्मक क्लोराइड की कैटेगरी में आते हैं। अब इनमें चार्ज जो है, आप सोच रहे होंगे कि सभी कणों पर समान आवेश, यानी माइनस है तो सब पे माइनस, प्लस है तो सब पे प्लस। ये जो माइनस या प्लस आवेश है, ये आता कहां से है? तो सबसे पहले इसको लिखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि इन पर आवेश कहां से आता है। अब देखिए क्लोराइडी कणों पर आवेश कहां से आता है, पहले ये समझिए। ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन क्लोराइडल पार्टिकल्स, क्लोराइडी कणों पर आवेश का कारण।
तो ऐसे तो घर्षण होता है, उसके चलते भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, और भी किसी किसी कोलॉइडी विलयन में कणों पर आवेश पहले से उपस्थित रहता है। लेकिन एक मुख्य जो रीजन है उसको हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक कोलॉइड है, मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH का होल, या कोई एक दूसरा कोलॉइड है आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। तो यह जो कोलॉइडिक विलयन है इसके अस्थायित्व के लिए इसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। सभी में, किसी में अपने से पहले से उपस्थित होता है, किसी में बाहर से मिलाया जाता है। विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। ये कोलॉइड है, कोलॉइड के अस्थायित्व के लिए विद्युत अपघट्य FeCl3 मिलाया गया। अब यहाँ देखिए Fe पर प्लस आवेश होता है और Cl के ऊपर माइनस, एक Cl पर -1 तो 3 पर हो जाएगा -3 आवेश होता है। अब कोलॉइडी कणों की प्रकृति के आधार पर इनके ऊपर प्रेफरेंशियल चार्ज एक होता है जिसको कि ये अधिशोषित करते हैं और दूसरे को अधिशोषित नहीं करते हैं। तो ये प्रेफर करता है प्लस को अधिशोषित करना और ये प्रेफर करता है माइनस को अधिशोषित करना। यानी इसमें विद्युत अपघट्य अगर आप मिलाइएगा तो इसमें से जो विद्युत अपघट्य के दो आवेश हैं प्लस और माइनस, तो उनमें से प्लस आवेश को अपने सतह पर अधिशोषित कर देगा। यह प्लस आवेश को सतह पर अधिशोषित कर लेगा। अगर इसमें विद्युत अपघट्य मिलाइएगा तो यह माइनस आवेश को अपने सतह पर अधिशोषित कर लेगा। यही कोलॉइडी कण का आवेश हो गया। ये एक कण नहीं, जितने भी कण हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के सभी कण प्लस आवेश को अधिशोषित करेंगे, इसीलिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का आवेश पॉजिटिव हो गया। और माइनस कहाँ गया? तो जो इसमें दूसरा कण बच गया, दूसरा आवेश बच गया, वह परिक्षेपण माध्यम में चला जाता है। यानी कि अगर आप जल में घोल करके कोलॉइड बनाए हैं तो जो दूसरा आवेश है वो जल में चला जाता है। देखिए प्लस इसके सतह पर अधिशोषित हो गया और माइनस जो था वो परिक्षेपण माध्यम में चला गया। तो प्लस जो है वो कोलॉइडी कण का आवेश हो गया और जो माइनस था ये परिक्षेपण माध्यम में आवेश हो गया। इसमें भी प्लस जो था माइनस जो था इसके सतह पर अधिशोषित होता है और प्लस जो रहेगा विद्युत अपघट्य का वह परिक्षेपण माध्यम में चला जाएगा, परिक्षेपण माध्यम में चला जाएगा। इस तरह से इसमें आवेश का दो लेयर बन जाता है। इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। देखिए यही लिखे हुए हैं। किसी कोलॉइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए उसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, जैसे इसमें FeCl3 मिलाया जाता है। कोलॉइडी कण अपने प्रकृति के आधार पर विद्युत अपघट्य के किसी एक आवेश वाले आयनों को अपने सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। एक आवेश यानी प्लस आवेश वाले आयनों को अपने सतह पर अधिशोषित कर लिया, या माइनस आवेश वाले आयनों को अपने सतह पर अधिशोषित कर लेता है। यह कोलॉइडी कण का आवेश होता है। इस तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव कोलॉइड है, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव कोलॉइड है। तथा दूसरे आवेश वाले आयन परिक्षेपण माध्यम में विसरित हो जाते हैं। दूसरे आवेश वाले आयन परिक्षेपण माध्यम में चले जाते हैं। अतः या इस प्रकार कोलॉइडी विलयन में दो आवेश वाले या दो आवेश के परत यानी लेयर का निर्माण होता है। इसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। जो दो लेयर बना इसी को इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। तथा इनके बीच उपस्थित विभव को
तथा इनके बीच उपस्थित या उत्पन्न विभव को जेटा पोटेंशियल, जेटा विभव कहते हैं। तो ये है कोलॉइडी कणों में आवेश का कारण कि कोलॉइडी कणों पर आवेश कैसे आता है। इसको भी आप कोलॉइडी कणों के आवेश के कारण को पूरी तरह से लिख लीजिए। ये समझना ज्यादा जरूरी था, समझ गए होंगे आप। जल्दी से लिखिए।